स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंच पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक क्लियर करेंगे पहाड़ी हिंदी यानी उपभाषा। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने आपको राजस्थानी हिंदी उपभाषा के विषय में बताया था। आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। पहाड़ी हिंदी में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसे हम उसको याद कर सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। तो बिना वीडियो को स्किप किए कंप्लीट देखना है ताकि हमें पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, मुख्यतया कुमाऊं तथा गढ़वाल में बोली जाती है। इस पॉइंट को याद रखिए, कहाँ पर बोली जाती है? कुमाऊं तथा गढ़वाल में बोली जाती है ये पहाड़ी हिंदी। कहाँ पर? तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में। चूंकि पहाड़ी है तो पर्वतीय क्षेत्रों में ही बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा संस्कृत, तिब्बती, चीनी तथा खस का भी प्रभाव रहा है। यानी आर्य भाषा आपने जब हमने आपको पढ़ाया था आर्य भाषा के विषय में, तो आर्य भाषा में हमने आपको शुरुआत में जब आर्य भाषा हमने आपको बताया था तो उसमें 3 आर्य भाषाएं थी। पहला प्राचीन कालीन आर्य भाषा थी, उसके बाद आपका मध्यकालीन आर्य भाषा थी, ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा थी, उसके बाद आपका आधुनिक कालीन आर्य भाषा थी। अगर आपको जरा से भी याद हो तो आपको एक चीज़ बताया था प्राचीन काल में, जैसे कि संस्कृत के विषय में, कि आपके 2 संस्कृत होते हैं, ठीक है। तो उस वही चीज़ है कि यहाँ पर पहाड़ी हिंदी पर जो है आर्य भाषा संस्कृत, तिब्बत, चीनी तथा खस का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी साहित्यिक जो परंपरा है वो नहीं मिलती है। इस उपवर्ग की बोलियों में, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इस उपवर्ग की बोलियों में सानुनासिक स्वरों की प्रधानता है। कौन से स्वरों की प्रधानता है? तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट जो है अलग कलर से हाईलाइट करेंगे ताकि आपकी समझ में आए और आप इस चीज़ को नोट कर सकें कि इस उपवर्ग की जो बोलियां हैं उसमें सानुनासिक स्वरों की प्रधानता है। किन स्वरों की प्रधानता है भैया? सानुनासिक स्वरों की प्रधानता है, ठीक है। इसकी बोलियां प्रायः ओकारांत हैं, यथा जैसे कि घोड़ो, कालो, चल्यो आदि, ठीक है, ओकारांत हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, पहली कुमाऊनी और दूसरी गढ़वाली। कौन कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली। अब हम एक एक बोली के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुमाऊनी की। तो जैसा कि कुमाऊनी के विषय में आप यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, तो नैनीताल क्या है, ठीक है। तो देखिए, नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ क्षेत्र का जो पारंपरिक नाम है वो कूर्मांचल है, ठीक है, जिसे कुमाऊं कहते हैं। तो इसकी बोली भी क्या है? कुमाऊनी है, ठीक है, इसीलिए इसकी बोली क्या है? कुमाऊनी है। खस परजिया, कुमाया, फल्दकोटिया, पछाई, चौंगरखिया, गगोला, दानपुरिया, सिराली, सोरियाली, अस्कोटी, जोहारी और राउचो भैंसी, भोटिया आदि जो है कुमाऊनी की उपबोलियां हैं। यानी अगर उपबोलियों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उपबोलियां यहाँ पर बहुत सारी हैं। किसकी भैया? कुमाऊनी की। जैसे हम आपको बताते हैं, खसपरिया हो गया, कुमाया हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 उपबोलियां जो हैं आपकी किसकी हैं? कुमाऊनी की हैं। किसकी हैं भैया? तो कुमाऊनी की हैं। आई बात समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको इस चीज़ के विषय में पता होना चाहिए कि कुमाऊनी की कौन कौन सी उपबोलियां हैं। बोलियों के अंदर भी उपबोलियां हैं। जैसे उपभाषा के अंदर भाषा है ना, वैसे उपबोलियां के अंदर भी उपबोलियां होती हैं। तो नेक्स्ट हम पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि कुमाऊनी जो बोली है, यानी ये कुमाऊनी बोली जो है वो दरद, खस, राजस्थानी तथा खाड़ी बोली हिंदी से प्रभावित है। किससे प्रभावित है भैया? दरद, खस, राजस्थानी तथा खड़ी बोली हिंदी से प्रभावित है। राजस्थानी के प्रभाव के कारण ड़ा और ल्या ध्वनियाँ जो है ये भी शामिल हैं। कौरवी के प्रभाव के कारण अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तिब्बत चीनी परिवार की जो भाषाएं हैं, जैसे किरज हुआ, भोट हुआ, उनका प्रभाव भी कुमाऊनी पर रहा है। कुमाऊनी जो है लोक संस्कृत की दृष्टि से संपन्न है। किसकी दृष्टि से संपन्न है? तो लोक संस्कृत की दृष्टि से संपन्न है। आई बात समझ में? कुमाऊनी में प्राचीन साहित्य तो नहीं मिलता, किंतु आधुनिक काल में पर्याप्त रूप से साहित्य सृजन हो रहा है। यानी
ये कहने का मतलब है कि जो कुमाऊनी जो आपकी बोली है, इसमें प्राचीन साहित्य तो नहीं देखने को मिलता है, किंतु आधुनिक काल में पर्याप्त रूप से साहित्य सृजन हो रहा है। पुल्लिंग एक वचन में ओ का बहुवचन रूप कुमाऊनी में न होता है, या यथा जैसे कि घोड़ों, घोड़न आदि। ठीक है। कुमाऊनी में कारक चिन्हों के रूप में कर्ता ले, ठीक है, कर्ता के साथ ले, कर्म के साथ कड़ी। जैसे फिर से इस बात को बताते हैं, कुमाऊनी में जो कारक चिन्ह है उसके रूप में कर्ता के साथ ले और कर्म के साथ कड़ी, करण के साथ जैसे कि थे, ठीक है, उनका प्रयोग होता है। सहायक क्रिया छा रूप से प्रवृत्ति होती है, प्रयुक्त होती है। क्या होती है? प्रयुक्त होती है। कौन सी क्रिया भैया? फिर से बता देते हैं, सहायक क्रिया जो होती है वो छा रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है ना। तो ये जो पूरा जो ब्यौरा था आपका, ये किससे रिलेटेड था? ये कुमाऊनी से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था भैया? कुमाऊनी से रिलेटेड था। अब इसके बाद जो हम आपको बताने वाले हैं वो है गढ़वाली। वो क्या है भैया? गढ़वाली है। चलिए उसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं, गढ़वाली के विषय में। ये क्या है? बोली है, आपको अच्छे से पता है। कहाँ की बोली है? तो भैया पहाड़ी, जो आपकी पहाड़ी हिंदी जो है, आपकी जो हिंदी भाषा है उसकी जो बोली है वो कौन सी है? ठीक है, दो आती हैं, दो आती हैं। तो इसमें आप गढ़वाली की बात करने वाले हैं। ठीक है। 52, क्या लिखा हुआ है भैया? 52 गढ़ियों में बटे होने के कारण केदार खंड क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़वाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 52 गढ़ियों में बटे होने के कारण केदार खंड क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गढ़वाल कहा जाता है। आई बात समझ में? और यहाँ की जो बोली है वो गढ़वाली कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? गढ़वाली कहलाती है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी जो है वो गढ़वाल की बोली गढ़वाली का आदर्श रूप मानती है। किसका आदर्श रूप मानती है? उत्तराखंड राज्य के जो टिहरी है उसके गढ़वाल की जो बोली है वो गढ़वाली का क्या मानती है? आदर्श रूप मानी जाती है। तो गढ़वाली बोली में भोटिया, शक, किरात, नागा और खस जातियों की भाषाओं के अनेक शब्द तत्व जो है वो शामिल हैं। ठीक है। यानी गढ़वाली जो आपकी गढ़वाली बोली है उसमें फिर से हम आपको बता देते हैं, जो गढ़वाली आपकी बोली है उसमें भोटिया, शक, किरात, नागा और खस जातियों की भाषाओं के अनेक तत्व क्या है भैया? शामिल हैं। ठीक है ना। ये होता है। इस पर पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? पंजाबी और राजस्थानी का। ठीक है। गढ़वाली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यानी गढ़वाली, अगर हम बोली की बात करें, ये तो ठीक है बोली है, तो गढ़वाली में क्या होता है कि जो लोक साहित्य है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है। तो ये जो आज के जो टॉपिक थे वो आपका पहाड़ी हिंदी से रिलेटेड था, तो जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए। पहला जो आपका पेज है वो पहाड़ी हिंदी उपभाषा से रिलेटेड है, जिसमें आपकी दो बोलियां आती हैं। ठीक है। और वो दो बोलियों में कौन कौन सी है? कुमाऊनी और गढ़वाली। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है। और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आज का। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।